हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। मेरा नाम संतोष चौधरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया है, स्वस्थ हैं और आनंदित हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है दोस्तों, वो है ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये ऑपरेटर क्या होते हैं, इसका क्या यूजेज है, क्या इम्पोर्टेंस है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर जो वर्ड्स है उसका मतलब क्या होता है? ऑपरेट करना, ऑपरेट करवाने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। तो मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स क्या होता है? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका काम होता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना। जैसे एक चक्की मशीन है ना, क्या होता है? गेहूं को आटा में कन्वर्ट कर देती है। तो चक्की मशीन क्या हुआ? वो ऑपरेटर हुआ, है ना, जिसने क्या किया था? जिसने गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर दिया। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर का काम है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, वो एक रूल होता है, किसी रूल के थ्रू वो क्या करता है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देती है। तो एग्जांपल से हम लोग समझ गए कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑपरेटर एक मशीन की तरह होता है ना, मैथमेटिक्स में, जो क्या करती है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देती है। तो उसी तरह से इन फिजिक्स एन ऑपरेटर इज अ फंक्शन ओवर अ स्पेस ऑफ फिजिकल स्टेट्स टू अनदर फिजिकल स्टेट्स। एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट्स में फंक्शन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर का डिफिनीशन क्या होता है कि एन ऑपरेटर इज अ रूल बाय मीन्स ऑफ व्हिच अ गिवन फंक्शन इज चेंज्ड इनटू अनदर फंक्शन। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक रूल है ना, जिसके थ्रू एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर मैटर वेव्स एग्जिस्ट करता है ना। वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है। एक जो मूविंग पार्टिकल है उसके पास वेव नेचर भी होता है, तो उसको हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। और कोई वेव है तो उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। तो मैटर वेव को या वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या है? वेव फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन को कैसे गवर्न किया जाता है? तो उसके लिए क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन जो हुई है क्या बताती है कि ये जो वेव फंक्शन है किस तरह से गवर्न करेगी ना। वेव फंक्शन हम लोग किसको मानेंगे? जो कि श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है उसको जो सेटिस्फाई करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन बोलते हैं। तो मैटर वेव को वेव फंक्शन के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। तो अब हमें इस मैटर वेव के बारे में, है ना, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी के बारे में पता करते हैं। किसी भी चीज़ का क्या होता है कि उसका एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है ना, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन क्या है, यही सब पता करते हैं। इससे हमें उस चीज़ के बारे में
पता चलता है कि वो चीज़ का एनर्जी कितना है, कहाँ पर है, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका क्या मोमेंटम होता है, यही सब मेजर किया जाता है। तो ये सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वेबल्स, है ना। मेजरेबल क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वेबल्स। तो ये जितने भी ऑब्जर्वेबल्स होते हैं उससे एसोसिएटेड एक डिफिनिट ऑपरेटर्स होती है ना। तो वो ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो वो फंक्शन को उस ऑपरेटर में डालते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें पता चलती है। तो जैसे टोटल एनर्जी पता करना है तो टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर होगा उसमें हम लोग रखेंगे वो फंक्शन को, तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा कि वो जो मैटर वेव है या जो पार्टिकल है उसका टोटल एनर्जी कितना है। उसका काइनेटिक एनर्जी यदि हमें पता करना है तो उसे जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को डालेंगे, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। उसी तरह से यदि वेलोसिटी पता करना है तो वेलोसिटी का जो ऑपरेटर है उसमें हम लोग फंक्शन को डालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसका वेलोसिटी कितना है। उसी तरह से पोजीशन का ऑपरेटर होता है ना। तो ये जितने भी ऑब्जर्वेबल्स होते हैं उससे एसोसिएटेड क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। तो उस ऑपरेटर में हम लोग क्या करेंगे, वो फंक्शन को डालेंगे तो हमें उस ऑब्जर्वेबल्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऑपरेटर का क्या काम है, तो ऑपरेटर हमें वैल्यू देती है ऑब्जर्वेबल्स का, है ना। जो ऑब्जर्वेबल्स होते हैं उसको पता करने के लिए हमें ऑपरेटर की ज़रूरत होता है। ऑपरेटर में हम फंक्शन डालते हैं तो हमें अलग अलग ऑब्जर्वेबल्स मिल जाते हैं। तो ये मेन काम है ऑपरेटर का, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एक एक करके ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि जो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो क्या होगा, है ना। मोमेंटम का जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, पोजीशन का जो ऑपरेटर है वो क्या होगा, वेलोसिटी का जो ऑपरेटर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि श्रोडिंगर का इक्वेशन लिखेंगे अरेंज करके, ठीक है, जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट टर्म भी है और टाइम डिपेंडेंट टर्म के में भी लिखेंगे, है ना। तो हम लोग अरेंज करके श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है उसको कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस भी, है ना। उसको पूरा ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू साई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी। ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। अब टाइम इंडिपेंडेंट में लिखेंगे तो इजकल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ई साई, ठीक है। तो जहाँ पर ई क्या है, टोटल एनर्जी है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस भी जो है वो क्या बता रहा है, तो वो इक्वल टू ई हो रहा है। ये क्या टोटल एनर्जी बता रही है ना। तो टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर होगा वो यही है। इसको ही क्या मतलब बताया जाता है कि ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, तो माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m प्लस भी। इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। जो टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है उसको क्या कहा जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, उस पर कैप लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर हो गया टोटल एनर्जी का। अब टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इजकल टू ई साई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि
यदि साई दोनों तरफ हटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई के लिए क्या आ जाएगा, तो आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी। आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी जो है वो क्या हो जाएगा, वो है टोटल एनर्जी का ऑपरेटर, जो कि टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर है ना। यदि फंक्शन टाइम डिपेंडेंट रहेगा तो हम लोग ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी उस पार्टिकल का पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जाना, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर पता करेंगे। इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ना बाई 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस भी लिख रहे हैं। तो यदि यहाँ पर भी क्या है, भी है पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, तो माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल्टा स्क्वायर। तो ये जो है ये एक ऑपरेटर है, ये क्या बताएगी, ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है ना। इसको साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब साइज में डाल देंगे, इस तरह से बोल सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर यदि हम टी कैपिटल टी से लिख रहे हैं है ना, टी ओ पी नीचे में लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसको टू क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, ये दो चीज़ हमें पता चल गया। अब तीसरा चीज़ हमें क्या पता करना है, तो लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर। तो लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाफ, यदि ऊपर नीचे दोनों m से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा 2m, तो एम वी का स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर बाई 2m, इस तरह से लिख सकते हैं। तो एम वी क्या है, मोमेंटम है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m, मतलब काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर हो जाएगा वो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोमेंटम का ऑपरेटर ना का स्क्वायर बाई 2m। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम का जो ऑपरेटर है p, नीचे में OP लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मोमेंटम का ऑपरेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो h क्रॉस बाई आई है ना डेल्टा। ये हो गया क्या, मोमेंटम का ऑपरेटर। मोमेंटम का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, तो h क्रॉस आई, आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है ना, डेल्टा। ये क्या है, मोमेंटम का ऑपरेटर। तो यदि हमको पार्टिकल का मोमेंटम निकालना है तो इसी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। साई को इसमें रख देंगे तो हमारे पास मोमेंटम का वैल्यू निकल जाएगा। मोमेंटम क्या है, ऑब्जर्वेबल्स है। ठीक है, अब उसी तरह से वेलोसिटी ऑपरेटर यदि हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी यूज़ करेंगे टी इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है टी ओ पी, वो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ एम, वेलोसिटी का ऑपरेटर तो वी ओ पी लिखेंगे, तो वी का स्क्वायर है ना, हाफ ऑफ वेलोसिटी का ऑपरेटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करने पर क्या मिल रहा है, वेलोसिटी का ऑपरेटर क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है एच क्रॉस आई एम डेल्टा। तो ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी का ऑपरेटर हो गया। वेलोसिटी का ऑपरेटर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एच क्रॉस आई एम डेल्टा। तो इसमें हम लोग फंक्शन को रख देंगे, पूरे फंक्शन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। यदि पूछेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ
तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को इसमें रख देंगे, है ना, एच क्रॉस बाय आई एम डेल्टा, वहाँ पर साई लिख देंगे, तो उसको ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा पार्टिकल का। पोजीशन का जो ऑपरेटर होता है वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यदि आर ओ पी लिखते हैं पोजीशन का ऑपरेटर, तो वो क्या होता है, वेक्टर आर, है ना, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड यूनिट वेक्टर के, तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन का ऑपरेटर है। तो उसके बारे में थोड़ा पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या जाना, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर, टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो दोनों टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, है ना। टाइम इंडिपेंडेंट जो है वो क्या है, तो वो है माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m, है ना, साई स्क्वायर प्लस भी। और टाइम डिपेंडेंट जो ऑपरेटर है वो क्या है, तो वो है आई एच क्रॉस डेल्टा बाय डेल्टा टी, ठीक है। मोमेंटम का निकल गया, मोमेंटम का हमारे पास क्या आया है, एच क्रॉस आई डेल्टा, है ना। वेलोसिटी का हमारे पास क्या आया है, एच क्रॉस आई एम डेल्टा। और पोजीशन का हम लोग जानते ही हैं, एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड यूनिट वेक्टर के, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से हमने जो 6 ऑब्जर्वेबल्स है जिससे हम लोग पार्टिकल के बारे में जान पाते हैं। पार्टिकल के बारे में हम लोग जनरली क्या मतलब कैसे हम लोग पार्टिकल के बारे में जानेंगे, तो उसका टोटल एनर्जी से जानेंगे, पोजीशन से जानेंगे, वेलोसिटी से जानेंगे, मोमेंटम से जानेंगे, है ना, वो पार्टिकल है कहाँ पर, उसका स्पीड कितना है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी कितना है। इसी चीज़ से तो हमें पार्टिकल के पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ऑपरेटर्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स के बारे में जानना है तो हमें ऑपरेटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम्स में ना पूछा जाता है, एग्ज़ाम में आपको कोई फंक्शन दे देगा कि चलो ये फंक्शन है, साइज इक्वल टू कुछ रहेगा, है ना, तो हमको बताओ कि इसका टोटल एनर्जी कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर टोटल एनर्जी का जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है उसको यूज़ कर उसमें साई डाल देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी पता चल जाएगा। वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी का ऑपरेटर लगा देंगे। तो इस तरह से ऑपरेटर से हम पार्टिकल का जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, उसके बारे में हमें पता चल जाती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ऑपरेटर्स, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा और आप ऑपरेटर्स के बारे में पूरी तरह से अब समझ गए होंगे कि ऑपरेटर्स क्या है। तो जैसे एक मशीन जो है वो गेहूं को आटे में बदल देती है, तो ऑपरेटर्स क्या करता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदल देती है। एक वह फंक्शन लिया हमने ऑपरेटर में डाल दिया तो एनर्जी हमको निकल गया। अलग अलग जो ऑपरेटर है उसमें हम लोग डालते गए तो हमें सारा चीज़ मिल रहा है ना। तो ऑपरेटर एक मशीन की तरह है, हम बता सकते हैं। तो सिंपली यदि कोई डिफिनेशन पूछता है तो क्या बोलेंगे कि एन ऑपरेटर इज अ रूल बाय मीन्स ऑफ विच अ गिवन फंक्शन इज चेंज्ड इनटू अनदर फंक्शन, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो फंक्शन है उसको क्या किस चीज़ में कन्वर्ट कर देती है, तो ऑब्जर्वेबल्स में कन्वर्ट कर देती है। इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर चेंज व्हाट वेव फंक्शन इनटू observables quantities. If we want to know the value of observables of a particle, then we use operator, है ना। We put wave function in operator and we can calculate different observables, है ना, with their respective operator.
तो ये इसका यूजेज था। आज का जो ये हमारा वीडियो था ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने इसमें सीखा है कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज अ रूल बाय मीन्स ऑफ विच अ फंक्शन इज चेंज्ड इनटू अनदर फंक्शन। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक रूल है, या इस तरह से बोल सकते हैं कि एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर क्या करती है, वह फंक्शन को कन्वर्ट कर देती है उसके ऑब्जर्वेबल्स में, है ना। जैसे हमें मोमेंटम, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी या पोजीशन पता करना है, तो हम उसका जो रिस्पेक्टिव ऑपरेटर है उसको यूज करके, है ना, हम वो फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं उस ऑब्जर्वेबल्स में। तो ये सब पहले हमने जाना है, ठीक है। दूसरा, उसका यूजेज भी हम लोग इसी में जान गए। उसका यूजेज क्या है ऑपरेटर का, कि वो कन्वर्ट करती है, तो उससे हमें ऑब्जर्वर्स पता चलता है ना। क्योंकि वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो वेव फंक्शन दिया हुआ है तो हम उस वेव फंक्शन को ऑपरेटर्स में डाल के अलग अलग ऑब्जर्वेबल्स जो है उसको पता कर सकते हैं। इसका यूजेज था। इसका इम्पोर्टेंस ये है, वही जो यूजेज है वही उसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो पूरा वीडियो था वो ऑपरेटर्स के बारे में जाना है। आई होप ये जो वीडियो था ऑपरेटर्स के ऊपर वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। आप चाहे तो इस वीडियो को एक दो बार और देख सकते हैं और बढ़िया से समझने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब हम कोई नया वीडियो लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।